हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपमन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लले के सियासत जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ट्वीट करके सरकार ऊपर निशाना साधिन। यदि कांग्रेस के कहना है कि ऐसो हमन 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करबो, बीजेपी जबरन के राजनीति झन करे त धान खरीदी ऊपर सियासत काबर हुआ थे, एकरे ऊपर हमन करबो चर्चा। ओकर पहले देखबो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लले के सियासत जारी है। धान खरीदी लले के बीजेपी अब सरकार ऊपर हमला बोले है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ट्वीट करके सरकार ऊपर निशाना साधे। ओमन के कहना है कि सरकार के लेट लतीफी के खामियाजा किसान ला भुगतेल पड़त है। फसल खेत में ही पक्के तैयार है त उन्हें दूसर डहार सरकार कुंभकर्ण के नींद में सोए हवय। उन्हें कई किसान दिवाली तिहार ला देखत हुए अपन फसल ला औने पौने दाम में बेचत हैं। यही तरह जिला सहकारी समिति के कर्मचारी मन घलो अपन कई पुराना मांग ला लेके राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करत। रायपुर में घलो डेटा एंट्री ऑपरेटर मन पूरा 12 महीना वेतन नहीं दे के विरोध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे है। उन्हें ये सब के बीच धान खरीदी बर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के बैठक घलो हुई है। धान ला पहुंच बाकी पानी बन ढंग से नहीं गिरे है और बाद में गिरबे करे है तो हो है कुछ थोड़ा बहुत। तो धान ला बेसिक समस्या है कि लेते नहीं लेते सरकार हते तो कहाँ रखबन हमन धान ला तो कर कुछ कारण बताए। कंप्यूटर ऑपरेटर साथी विगत 14 सालों से कार्यरत हैं और शासन का हम 12 माह काम करते हैं। जितनी भी सरकार न्याय योजना चलाती है उस न्याय योजना के तहत धान खरीदी के अलावा हम काम करते हैं और आज तक हमको शासन 9 माह का पेमेंट दे रही है, उसी को हम 12 माह करने के लिए ये धरना प्रदर्शन रखे हैं। जब सबको नियमितीकरण किया जा रहा है, पिंगुआ कमेटी नियमितीकरण के लिए बनी है, इनकी समस्याओं को भी खोज करके इनको नियमितीकरण करना चाहिए। और यदि सरकार समय में नहीं करती है तो ये वही कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो किसानों के धान खरीदी में सरकार बनाते भी है, सरकार गिराते भी है। उन्हें मामला में विष्णुदेव साय के बाद अब नेता प्रतिपक्ष घलो सरकार ऊपर निशाना साधे है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार 2,500 रुपया किसान मन ला झन देल पड़े, एकर सेती 1 नवंबर ले धान की खरीदी नहीं करत है। सरकार के ये लेट लतीफी के सेती किसान मन ला इतने नुकसान हुआ थे। तहुए सत्ता पक्ष के ये मामला में कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार ये बछर 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य राखे है और अपन किसान ले करे वादा ला पूरा घलो के करत हन। भाजपा धान खरीदी ला लेके जबरन राजनीति झन करे। एमा किसान के शोषण हो है, औने पौने में धान बेची, रेट भी नहीं मिले, समर्थन मूल्य को लाभ भी नहीं मिले, ओका जेन 2500 के लाभ से भी वंचित हो जाए। लेकिन मौका लगता है कि सरकार के नियत ठीक नहीं है। यदि सरकार के नियत ठीक होए तो 1 तारीख ले धान खरीदे जा सकते। इस बार पिछले बार 92 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे, इस बार 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होगी। तो छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के साथ है, किसानों की धान खरीदेगी। मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया गया है, धान खरीदी के मामले में निर्णय लेगा और जल्दी से जल्दी धान खरीदी होगा, ऐसा मुझे लगता है। धान खरीदी के बेरा पास आवत है त किसान मन के बेचैनी घलो बढ़त जाथे। फिर सरकार धान खरीदी कबले शुरू करथे और ऐसो धान खरीदी में आवत अव्यवस्था ला कैसे दूर करथे, ये तो अवैया समय ही बताही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो धान खरीदी लले के मंत्रिमंडलीय उप समिति के बैठक हो रही से, जेकर बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करत हमें रविंद्र चौबे जी। बहुत प्रसन्न होके बारदाने में धान लाए थे और इस बार, पिछली बार तो जब बारदाने की कमी हुई तब हमने इजाजत दी थी। इस बार शुरू से ही, अगर आज से ही हमने किसानों से कह दिया है
कि ऐसी कमी अगर हो सकती तो बारदाने उनके बारदाने में हम धान खरीदेंगे। मैं समझता हूं इसमें किसी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब तक की तैयारियों से आप लोग कितने संतुष्ट नजर आए धरातली तैयारियों से? अभी तो शुरुआत है। छत्तीसगढ़ में ये दूर से दिखाई दे रहा है कि जितनी यहाँ का बम्पर क्रॉप उत्पादन किसानों की मेहनत से होने वाला है, 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान का मतलब केंद्र सरकार से हमारी लगातार अनुरोध जारी है। अभी केंद्र सरकार ने हमको 61.65 लाख मीट्रिक टन चावल अरवा जमा करने की इजाजत दी है। पिछली बार उन्होंने 60 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की इजाजत दी थी, लेकिन दुर्भाग्य केंद्र सरकार अपने कमिटमेंट में कायम नहीं रहा। चावल उन्होंने कम लिया, इसलिए हमको धान ओपन मार्केट में बेचना पड़ा। और इस साल छत्तीसगढ़ के सामने परेशानी ये है कि पिछले साल हम लोगों ने 16 लाख मीट्रिक टन उसना चावल जमा किया था। केंद्र सरकार ने इस बार उसना चावल नहीं लेने का निर्णय लिया है, तो लगभग 16 लाख मीट्रिक टन उसना चावल का मतलब होता है 25 लाख मीट्रिक टन धान। अब हमारे किसान उसको उत्पादन करते हैं, केंद्र सरकार इसमें मना कर रही है, लेकिन अभी वक्त है, धान खरीदी में भी वक्त है। केंद्र से लगातार माननीय खाद्य मंत्री जी का पत्र व्यवहार चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अनुरोध कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ केंद्र सरकार दोहरा मापदंड नहीं अपनाएगी। यहाँ के भी किसानों का उत्पादित चावल को खरीदने का, उसना चावल को खरीदने का निर्णय लेगी। अब विपक्ष का काम है, चूंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको 14 सीट में समेटा हुआ है, तो मांग करेंगे, लेकिन व्यापक व्यवस्था को किस तरीके से करना है वो सरकार का सोच है। और मैंने अपना टारगेट कहा ना, जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि छत्तीसगढ़ में 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार करेगी। पिछली बार भी बारदाने के संकट हुई थी, क्या इस बार तैयारियां पहले से नहीं पूरी की? 2 महीना पहले से जूट कमिश्नर को हमने लिखा हुआ है, अन्य क्षेत्रों से भी खरीदी करने का हमने टेंडर किया हुआ है, लेकिन अब केंद्र सरकार से किस तरीके से राज्य सरकार के अनुरोध के बावजूद भी हमारी मदद नहीं कर पाते, वो आपके सामने है। थैंक यू। सर एक सवाल था, बहुत प्राथमिक अर्ली वैरायटी के कुछ धान अभी कटाई प्रारंभ हुआ है। सर जिला सहकारी समिति के जो कर्मचारी हैं वो भी लगातार मांग कर रहे हैं। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में कंप्यूटर ऑफिसर बैठे थे, उनकी 5 सूत्री मांग है वेतन बढ़ाने को लेकर, इस पे कुछ निर्णय हुआ है क्या? अब मंत्रिमंडलीय उस समिति में उनकी मांगों के संदर्भ में विचार किया गया है। आने वाले समय में चूंकि कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, तो माननीय कोऑपरेटिव मंत्री जी के साथ चर्चा होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ? छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के साथ है। हम इस साल 1,05,00,000 मीट्रिक टन किसानों की धान खरीदी करने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार से हर मुद्दे पे हमको लड़ाई लड़ना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। थैंक यू, थैंक यू। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देते रही ने 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान इधर ही सरकार है खरीदी और साफ तौर पे कहना है कि 14 सीट में समेट दे है, तब विपक्ष करा कोनो मुद्दा नहीं एक स्थितियों का हाथ थे। एक ऊपर हमन करबो आज चर्चा परिचय करा दिन सबले पहले संदीप शर्मा जी आगे हमारे बीजेपी डाले। संदीप भैया जोहार आपके। चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़ गया हमारे प्रभारी महामंत्री हमारे पीसीसी के। शुक्ला जी आपो के जोहार। जोहार सरपंचीन। चला चर्चा करबो संदीप जी, आप मन सुनत रहे हो रविंद्र चौबे जी ला अब बड़कन बात ला कही ने सीधा तौर पे निशाना लगाई ने आप मन करा मुद्दाच नहीं है। 14 ठन सीट में समेट दे जनता है। 1,05,00,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य सरकार रखे हवाए ओला खरीदी, तब मुद्दा कहाँ है, कौन मेरे का बार यहाँ कुछ बोले की जरूरत पड़त है आप मन ला? नहीं मुद्दा बहुत अगन ही होती है। देखो मन कहा थे धान खरीदबो, तारीख कब है तारीख नहीं बतावे, खरीदबो जरूर कहा थे। किसान मन के धान कटा के आ गया है, किसान मन बोरी में भर के अब रद्दा देखा था मैं कटाई जो है जोरों से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में चलत था। बद्दी देवत है बारदाना के
मैं आप लोग बताता हूँ 5,25,00,000 गठान बारदाना की जरूरत पड़ी है जो बोला थे तेखर बर, लेकिन ये मैंने एक टेंडर निकाले रही ना, टेंडर निकाले रही से मात्र 47,000 गठान के टेंडर निकाले हैं। बाकी घर काम में कोई पता नहीं है। अभी कहा था मैं कि हम तो इधर पहले किसान मन के बारदाना में धान लेबर तैयार हैं, पौर साल तो हम आखिरी में ले रहे हैं। अरे भाई पौर साल तो आखिरी में अपन गलती से तुम ले किसान मन के बारदाना में धान, वो मन लग कहो कि हम 15 रुपये देबो, किसान 40 रुपये में बारदाना खरीदी सोकर 15 रुपये देबो कहीं, वो पैसा भी आज तक मन दे नहीं है। अभी मैं देखा रहे टेलीविजन में तमाम हमारे जतका कंप्यूटर ऑपरेटर है तन मन हड़ताल में बैठे हैं, वो मतलब 9-9, 10-10 महीना तनख्वाह नहीं मिले है। हमारे जतक सोसाइटी में पौर साल धान खरीदे तक कमीशन क्या पता नहीं है, कतको धान ले मन बेरा में उठा नहीं सकी। अभी 18 लाख टन धान इखर मन के सोसाइटी में और संग्रहण केंद्र में हवा जिन मन शरत है, और सबके जो बोझा है तेल मन समिति ऊपर उलट दे, हाँ खपल दे, हमें समिति अलग परेशान है, सब जन हड़ताल में बैठे हैं। अब ये मन कहा था मैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर मन ला अभी जो जतेक हमारे पंजीयन के काम चलत हवे, वो पंजीयन के काम घलो पूरा ढलंग पलंग चलत हवे, चारों डहर गोल गफाड़ है। ये मन कहा था कि जो पुराना पंजीयन है तेन यथावत रही। हमार कहना है अगर कहीं पुराना पंजीयन हमारे यथावत है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बेरा में हमारे जो पंजीयन वगैरह प्रमाण पत्र मिला कि तो रत का एकड़ के पंजीयन है, ये मन जब से आए वो प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दे हैं। हम कहा था कि हमारा अगर कि पुराना पंजीयन जियो के तो वहां पर रखे हो तो वो पंजीयन के हमला प्रमाण पत्र काबर जारी नहीं करत हो। जैन किसान मन हर संशोधन कराना चाहते, कोनो मन 1 एकड़ ज्यादा बोए हैं या 2 एकड़ ज्यादा बोए हैं, वो संशोधन की जो डाटा है ना वो डाटा कंप्यूटर में फेल है, खुलते नहीं है, तरह तरह के परेशानी हवा। अब बड़ा सवाल ला उठा दे, मैं कहा तो एक ठला करते हो तो जवाब ला मैं ले लेते हूँ। शुक्ला जी सुना था सबले पहले तो यही कि भाई धान कटा के मारे हवे तब खरीदी तारीख बताना चाहिए, तो ओला छोड़ के और दूसरा प्रकार के बात ला करत हो, एला बतावा आप मन। हाँ शुक्ला जी। सर हाँ सरपंच जी, मैं तो आग्रह करत रहूँ आप मन से कि संदीप भैया कुछ और गोट कहना चाहत हुई 2 मिनट की तो थोड़ा बोल लेती तो मैं एक साथ सबके सिलसिलेवार जवाब दे देते हो। आपके निर्देश हो ताकि आप पंचायत के मुखिया हो सरपंच, ठीक ऐसे ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ी में खाना है कि सूपा बोले तो बोले छल्दी भी बोले, जे मैं छेद ही छेद। संदीप भैया बताए की तारीख तय नहीं हो है। पूरा भाजपा के 15 साल के शासन काल में कभी भी एमन 1 नवंबर के धान नहीं खरीदी, सिर्फ चुनावी साल ला छोड़ के। एक साल तो 15 अक्टूबर के भी खरीद ले, काबर की चुनाव रही मुड़ी के ऊपर, तो जनता ला लालच देना रिस्क कि 15, बाकी हर साल एमन कभी 15 नवंबर करे तो कभी 1 दिसंबर करे। तो संदीप भाई के पहला बात तो एक तारीख तय नहीं। दूसरा चीज जब हमार मुखिया बोल दे है कि हम धान खरीदबो और छोटे मोटे नहीं 105 लाख मीट्रिक टन धान, 105 लाख मीट्रिक टन, एक मतलब समझते संदीप भैया 5 साल में मन जतका नहीं खरीदे शुरुआती 5 अगला 10 साल में वतका होते 105 लाख मीट्रिक टन वतका धान हम खरीदो। हर साल हमारा ग्रोथ बढ़ा थे, पहले 80 और बाद 85 फिर 90 और बाद अब 105 लाख। किसान हाँ माला बाल है, किसान हाँ खुश है। एक बात और कही संदीप भाई कि दिवाली के बेरा पैसा मिलना चाहिए। संदीप भाई एकदम निश्चिंत रहे, सबो किसान के खाता में 1 तारीख के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तीसर किस्त के पैसा पहुंची, आपो के खाता में भी पहुंची। एक बात बोले धान कट के पड़े है। अभी 4 दिन पहले मैं राजिम गे रहा हूँ, आपके गांव रास्ता में पड़ी संदीप भैया, अब मैं बोला तो आप बीच मत राजिम गे रहा हूँ, आपो गांव रास्ता में पड़ी। आप सरना बोयो, सरना में भी धान के बाली नहीं आए, आप जेठौनी की पहले नहीं काट सको। जब आपके ये हाल है तो बाकी किसान मन के क्या हाल है बोला बताए की जरूरत नहीं। एकदम अर्ली वैरायटी के धान IR 36 IR 64 जिन बो है तेखरे मन के कटाई के बेरा तैयार होए, जो बहुत कम मात्रा में है, बाकी अभी कहीं कटाई नहीं होए, सब जेठौनी के बादे भागी। और किसान मन के भला करे बर 1 तारीख के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पैसा ला मिल जाए। अच्छा ये तारीख की चर्चा करूं, सवाल पूछे बर संदीप भैया के सवाल भी दे देतो मैं। सरपंची 1 लाइन, ठीक सरपंची ने 1 लाइन, बहनी 1 लाइन आओ, बहनी 1 लाइन, सरपंची ने 1 लाइन। डाटा एंट्री की बात निकाली, 14 साल हो गए काम करत, 3 साल हमार शासन, 11 साल होकर शासन। तब ओ मन ला पूरा 12 महीना 12 मासी तनख्वाह नहीं दे पाई। तब हमार सरकार आई तो रंग के गोट। तो यही बात है का की थे सुपा बोले छल्ली बोले क्या है, बस आरोप लगाना है। हमारे 5 साल के धान ला तो खरीद ले तो भैया चावल ला जब तक घोषणा करे हो कमिटमेंट के कोई वैल्यू रही थे कि नहीं रही थे तुम्हारे मंत्री। देखो का है इन जो कहा था ना धान अभी लुए क्लिक नहीं हुए, मैं हर कहा राजीव को गे रहा हूँ पता नहीं कौन। देखो बीच में मत बोलो शेखर जी, 1 मिनट।
तो एक मन कहा थे राजीव डारगे इखर बात ला छत्तीसगढ़ के किसान मन सुना थे मोला कोई बात की जरूरत नहीं है। कटाई जोरों पर है, सड़क में हार्वेस्टर दिखा थे, किसान मन जाते धान काटा थे, सब धान मतलब घर में आना शुरू हो गया। IR 36 IR 64 के बाद छोड़ो महामाया धान कटाना शुरू हो गया, इन्हें जानकारी नहीं है। केवल सरना है, सरना ले पीछू काटते नो 15-20 दिन बाद कटाई शुरू हुई, तब तक हमारे उनके सरना महामाया और जते अर्ली वैरायटी धान तेन कट जाही। और 1 नवंबर से मतलब धान खरीदी शुरू करना चाहिए। 5-7 दिन हो गए धान कटावत, अभी 1 नवंबर आए भी 5-6 दिन बचे हवे, 12-14 दिन हो जाए किसान मन के धान कटा के आए और ये मारे हवे। अब ये कहा था मन 1 तारीख के अरे भैया हमन तो इधर ही कीटनाशक दवाई के पैसा के हमन कर्जा में बोझाए हन, हमन तो देखत हन कब पैसा हमन धान बेचन कब हमर तेरे पैसा आवे, हमन जागो घर बन के उधारी पटावन। अब तय कहा था काय पैसा भेजू, वो तो हमन उनके कीटनाशक दवा है, कई ठन खर्चा कर्जा बाँची हवा है, तेन हार्वेस्टर के पैसा जो हमन भी लुएन तेखर में पड़ जाई, दिवाली किसे मनाबो। तीसर बात जौन किसान मन अभी धान काट डले हमें, वो अभी खुद किसान कहा कि मैं धान कहाँ ले बेचाऊं, और ये मन हर वादा कर रही हमें कि हम मंडी में धान ले समर्थन मूल्य बेचवाबो के मंडी में आ जाओ आपके 1300 रुपये में धान के लेवा लिए, अभी नवा धान जो जाते ला ये मन दिल्ली बम्बई रोज घूमत हमें, रोज आवा थे दिल्ली, रोज बम्बई जात हमें, अवई जवई झिंगा मुस्ती कुश्ती लड़त हमें, मंच में पटका खेलत है, किसान मन के मतलब रेक रत्ती पर होश नहीं है। ये मन का कहा था ऑपरेटर, अरे ऑपरेटर मन तो खुद धरना में बैठे भैया, तू मनो मतलब वादा कर रहे हो तुम्हारा तनख्वाह बढ़ाबो के तनख्वाह बढ़ैया तो जाए चूल्हा में, वो बेचारा मतलब जो हमारे सरकार के समय जत कम से देख रहा था पता नहीं है, 12-12 महीने से बेचारा मन बिना खाए पिए काम करते हैं। मैं तो जाता हूँ ना ऑपरेटर मन के उखर मन के सब दारुण दसल देखता हूँ तो मैं खुद मतलब मैं बड़ा द्रवित हो जाता हूँ हालत देख के। कभी जाओ आप यहाँ बैठ करके, नहीं मैं शुक्ला जी 1 मिनट, शुक्ला जी कहा था कि ये यहाँ बैठ करके बात गोट करस नहीं हुआ, जरा उमन हड़ताल करे उखर मन के हालत देखो, वो जते कंप्यूटर ऑपरेटर है समिति के कर्मचारी है जो मैंने तुमन डरवा के रखे तुम्हारे खिलाफ FIR करबो फलाना ढिमका, ये बेचारा मन रात के सूत नहीं पावते। एक कर्मचारी मन भी मोर बात तो पूरा सुना तो ही उकर मन की हालत खराब करके रखे हो, इकर मन के सब के आप मन पूछ लेता है शुक्ला जी आज का जन हड़ताल में बैठे हैं विरोध करते आप मन के मन नहीं फंसे जाते, आप मन द्रवित नहीं हुआ होगा। दूसरा बात कि भाई 1 तारीख ले शुरू करे के बात है, जब जिन धान कटा गए ओकर तारीख ले बता देते हो आप मन, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई से सारी दिन बैठक हुई से, तो यही बात है कि काबर तारीख के घोषणा नहीं करे जाते, काबर गठान के कमी के बात है तो पहले काबर नहीं मंगाते, अभी तक मढ़े हुए धान सड़त है, तो कई ठन सवाल उठाए हैं संदीप जी। ऐसे सरपंची देख कोनो चीज के निर्णय करे के अधिकार सरकार के होते, तारीख 1 दिन आगू पाछू हो कोई बड़े बात नहीं। 15 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदे के लक्ष्य तय करें, ओकर हिसाब से दाना कह रहे हो धान खरीदे के बात होते हम खरीदा था दाना रहीस बात दाना बोले रहीस रमन सिंह, हम नहीं बोले दाना बोले रमन सिंह मोदी हा, हमन कभी नहीं बोले भैया संदीप भैया लबारी मार नहीं पाए, वतका लबारी मारते तो दिल्ली में दिल्ली में हमारे शासन रीति होता लबारी मारे तो किसी कानून तुमन लाए मंडी एकला तुमन बिगाड़ो, अब द्रवित तुम्हार मन होते, द्रवित होना भी चाहिए, मोरो मन द्रवित है, महंगाई तो बढ़ गए है, तो कीटनाशक के पैसा नहीं पटे है तो द्रवित तो मोरो मन है, काबर की महंगाई है बढ़ गए, डीजल है बढ़ गए, हार्वेस्टर पैसा ट्रैक्टर पैसा कहाँ ले देवे, मोदी जी यहाँ तेल के तो पूरा पेलम पेल मचा दे है, महंगाई है तो बढ़ गए, द्रवित तो हो ही। आदमी ला भूपेश बघेल न्याय योजना के पैसा दी, लेकिन ओखर बाद भी महंगाई बढ़ गए, आदमी द्रवित है। हर आदमी पूछा था दिवाली कैसे मनाबो, कभी तो कभी बोल देते तेल के रेट ला कम कर दे, किसान ट्रैक्टर महंगा चलाओ थे, हार्वेस्टर महंगा पाओ थे, कीटनाशक महंगा DAP यूरिया तक महंगा करे हो, किसान सब नहीं जाना थे भैया। अब एक बात अरे भैया तुमन कीटनाशक के बात कर दो, कीटनाशक सस्ता हो गए, यूरिया के दाम DAP के दाम जो नाला 2014 के रेट में है, तुमन ब्लैक मार्केटिंग करवा के पैसा खीसम धरे और दिल्ली जाए घूमा था, AC गाड़ी में किंजरा था, तुमने बड़े बड़े मोटर लेके किसान मन के यूरिया ला ब्लैक मार्केटिंग करा के जो पैसा है ना तेमा घूमा था भैया। तुमन यूरिया भाव बढ़ाए नहीं है मोदी जी है, DAP भाव बढ़े नहीं है, पोटास के भाव बढ़े नहीं है, कीटनाशक के दाम कम हो गए, नोमिनो ग्रेड ला तुमने अपन सरकार में मनमोहन सिंह 9,000 रुपए में बेचा है, मोदी जी 4,000 रुपए लीटर कर दे, तेखर बात नहीं करा था, सब चीज के भाव गिर गए, यूरिया की स्थिर है, कीटनाशक के दाम घट गए, ऐसे लबारी मत बोल भाई शुक्ला जी, तो किसान मैं माना था डीजल के दाम बढ़े लेकिन बाकी दाम नहीं बढ़े, धान के समर्थन मूल्य ला 47% बढ़ा है, 1350 रुपया के धान ला 2,000 रुपया कर दे है,
कटिंग 1350 रुपया धान, 2000 रुपया ये धान घलो मोदी जी खरीदा थे। तुम तो खाली बोरा सूत्री लगा था यहाँ, शरीफ धान के पैसा मोदी जी देते। तुम तो खाली एजेंसियां थी, तुम कौन सा बात करा था? खाली एजेंसी है तो खाली एजेंसी है शुक्ला जी, खाली एजेंसी पूछे तुम्हारा। सरकार धान खरीदा था, सरकार मोदी जी खरीदा थे। के कालाबाजारी कर 93 लाख टन धान खरीदा चिट्ठी लिखते है। तुम्हारा बोरा कांटा घोड़ी तुम्हारा पता नहीं है, पैसा वो मोदी जी भेजे तैयार है। शुक्ला जी, संदीप जी, सवाल बड़कन हवे। सच्चाई ये है कि किसान बर मुद्दा बनते राजनीति में, तक किसान के धान के का होते बेरम बेचाही उमला पैसा दिवाली पहले मिली कि नहीं मिली, अबड़कन सवाल। शुक्ला जी, मैं आपसे बोलूं, संदीप जी के बहुत अकन सवाल रही से। एक तो सवाल मैं करना चाहता हूँ, वो ये कि जब खेत में धान लगे है वो कतका बेरा में कटी एक जानकारी आपको मल रहे, आपको किसान हवा, अब बताए की जरूरत नहीं है। तो जब मालूम रही से कि ये दरी पहली अवैया है तो 2 तारीख 1 और 15 के बीच में देख के ला शुरू कर देते हो। तारीख के घोषणा नहीं हुए है, एक से विपक्ष ला मुद्दा मिला थे कि धान कटा के माढ़े हवा औने पौने दिवाली से बेची, तब तारीख ला घोषित कर देते तो किसान मनोला रख लेती ना अपन घर में। देख सरपंच ऐसे है, अभी एक साल मानसून लेट हुई, एक साल बोनी ओनी लेट हुए है, रोपा में थोड़ी टाइम लगी, पानी काबर की नहीं आत रही, तो वो चक्कर में थोड़ी की लेट हुए। पहला बात। दूसर बात, हरूना धान हा 105 दिन 110 दिन के रही थे और थोड़ा हाइब्रिड के सरना है लगभग 115-120 दिन के रही थे। तो वो हिसाब से 15 नवंबर के बाद के तिथि बनते, आदमी काट ले, लू ले, मीस ले, और बाद लाही, वो हिसाब से व्यवस्था बनते। ये व्यवस्था भाजपा शासन काल में भी, भाजपा शासन काल भी कभी भी, मैं स्पष्ट बोला था, 15 शासन काल में कभी भी 15 नवंबर के पहले धान नहीं खरीदे, हमेशा 15 नवंबर के बाद खरीद, एक आधो साल चुनाव ला छोड़ के, जिन दिन 15 अक्टूबर में खरीद, चुनावी साल देख के, या 1 नवंबर के, बाकी हर बार 15 नवंबर या और बादे धान खरीदे। तो हमार व्यवस्था तैयारी जिन हमार कमिटमेंट है कि प्रति एकड़ 15 क्विंटल लेबो, पंजीयन होए, जेकर नवा जेकर पुराना, तो एमा कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन अब जैसे मैं बोले ना कि मन ला राजनीति करना है, खाली ठल्हा बनिया काय करे, एतिक धान ला होती, तो यही हाल है भाजपा के। एकर मंतर मुद्दा नहीं है, मन ला जानकारी नहीं है कोनो चीज के। किसान मंत्री, खेत मंत्री जाबे नहीं करे, डाटा एंट्री ऑपरेटर मन आज सोसाइटी में काम करके व्यवस्था हो गई, तनखा मिलत है। लेकिन अब चूंकि बोल तैयारी ला पूछा था मैं, तैयारी हो गई है का? दुकान सजाना है, दुकान सजाना है, वहां झूठा पार्टी भाजपा, बनिया पार्टी भाजपा, मतलब दुकान सजाना है तो आरोप लगाना है, तो आरोप लगाए पर बैठे है मन, एखर मंत्री कुछ काम नहीं है। शुक्ला जी, मैं पूछा था आपसे कि का धान खरीदे की व्यवस्था हो गई है, बारदाना की व्यवस्था हो गई का? धान बिकी। और एक बात आओ सरपंचित, एक बात आओ सरपंचित, पर साल बने सन धान बेचे है, पर्याप्त बोनस मिलते, आपके 1 तारीख के राजीव गांधी किसान सम्मान निधि के 3रा राशि मिली, जेकर से किसान मन के दीवारी बने सर मन ही। लेकिन एक बात बोली संदीप भैया कि मैं द्रवित हूँ, द्रवित यही नहीं, मैं भी द्रवित हूँ, काबर की महंगाई बढ़ गई। संदीप जी, बहुत देर से बोलना नोट के सरसों तेल आती, 100 के नोट के पेट्रोल और डीजल आती, नोट नवा नोट तेल खरीदते खाए की, 100 रुपए पेट्रोल भराते। देखो मैं आप बताता हूँ, देखो ज्योति जी, मैं आप बता तो जो कहा था ना कि इस साल मानसून देरी से आए, कितना सीधा सरासर झूठ बोला थे। छत्तीसगढ़ में साल मानसून पहली बार बिफोर टाइम आया है, हमारे फसल भी पहली आवा था। आमतौर पर छत्तीसगढ़ में धान जो हवा दशहरा के बाद और दिवाली बाद हम कटाई करा, लेकिन इस समय पहली बार ऐसा बात हुए कि हम हर दीपावली दशहरा के पहली बार धान कटाई। देखो आप बीच में मत बोलो, देखो आप चुपचाप रहो यार, बीच में मत बालो, ये आपके ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कहा था ना 1 नवंबर हम हमेशा 1 नवंबर के धान खरीदे हैं, दीपावली जब भी पड़े है 1 नवंबर फर्स्ट वीक में हम 1 नवंबर के धान खरीदी करें। ये मन हमेशा धान खरीदी लेट करे है। बारदाना के मामला में तो ये मन अभी धूरा पटक दे हमें। अभी मंत्री जी का कहा था हमने दरी किसान मन से पहली से बारदाना ले शुरू कर दे, मतलब ई खरमन के बारदाना के कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं खरमन। संदीप भैया, चंद्रशेखर शुक्ला जी, ये आरोप प्रत्यारोप बारदाना के कोई तैयारी नहीं है। तिहार के पहले कहूँ किसान मन के धान खरीदा जाए, बने असन दिवाली और ये मुद्दा में चर्चा करूँ ना, ये मुद्दा में चर्चा करूँ ना तो पूरा रात पहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खाली बोल ही बोला नहीं देना चाहिए।